ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने इंटरनेशनल फाइनेंस से रिलेटेड टॉपिक्स हमने डिस्कस किए थे। इंटरनेशनल फाइनेंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस तरह मैथ्स का होता है। इफ़ यू डू नॉट अंडरस्टैंड द बेसिक्स फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, it becomes very difficult to understand what comes next. मतलब ये कि मैथ्स की तरह है, बेसिक्स आपको अगर समझ नहीं आती तो आगे चीज़ों को समझना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो बेटर कि आप जो है या तो मेरे वो लेक्चर्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, या आप नेट के थ्रू भी डिफरेंट मटेरियल्स कलेक्ट कर सकते हैं in order to understand things. If you do not understand, I'm there. You can ask. You have my contact number. You can ask any type of question related to international finance. Today we'll be discussing currency option. What it is, a currency option, also known as a forex option. अच्छा, एक बात ध्यान में रखें कि इंटरनेशनल फाइनेंस, मैंने शुरू के लेक्चर में भी आपको बताया था, इट मेनली फोकसेस ऑन द एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और करेंसी एक्सचेंज रेट पे काफ़ी इनका फोकस रहता है. So coming back, currency option also known as a forex option is a contract that gives the buyer the right but not the obligation to buy or sell a certain currency at a specified exchange rate on or before a specified date. Currency option में ये क्या है? ये एक कॉन्ट्रैक्ट है. कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे मतलब ये है कि वो इन रिटन एक एग्रीमेंट है बायर और सेलर के दरमियान. इसमें सेलर वो बंदा होता है जो कि कहता है कि उनके पास ये ऑप्शन होता है, मतलब ये एग्रीमेंट में उनके पास ये ऑप्शन होता है कि वो शेयर्स को, स्टॉक्स को, बॉन्ड्स को, किसी भी फाइनेंशियल सिक्योरिटी को उनके पास या तो इख्तियार होता है कि वो बेच दे, क्योंकि उस एग्रीमेंट में लिखा होता है कि वो बेच दे दूसरे बंदे पे एक स्पेसिफाइड रेट पे, एक स्पेसिफाइड टाइम के दौरान. ठीक है. अगर फॉर एग्जांपल हम करेंसी ऑप्शन करते हैं, मेरे और जासिम के दरमियान एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाता है. उसमें हम लिखते हैं कि आमिर जो है जासिम पे 30 मई को $100 भेजेगा और जासिम जो है आमिर को 160 रुपीज़ बाय दैट टाइम, मतलब 30 मई तक किसी भी टाइम इन बिटवीन वो देगा. अच्छा, अभी देखिए दो चीज़ें हैं. एक तो मैंने डॉलर बेचने हैं, जासिम ने ये मुझसे ख़रीदने हैं, और ये ख़रीदने हैं 160 रुपीज़ मुझे पे करेगा और $1 मैं उनको, या जितने भी डॉलर्स हो मैं उनको दूंगा. इस केस में आप देखते हैं कि अगर रुबाब में आपसे पूछता हूँ, अगर डॉलर की रेट जो है वो 165 तक पहुंचती है, हमारा एग्रीमेंट हुआ है 160 पे. अगर 165 पे रेट डॉलर का पहुंचता है तो फायदा किसको होगा? जासिम को होगा या मुझे होगा? हेलो सर. जी रुबाब, मैंने क्वेश्चन पूछा है आपसे. जी
जी सर, सर सेल आप कर रहे हैं ना, आपने भेजे दूसरे बंदे को ठीक है। डॉलर्स। जी सर, तो सर अगर रेट हाई हो रहा है डॉलर का, तो सर जासिम आपको होगा ना फायदा, कैसे? क्योंकि सर डॉलर की सर मतलब जो रेट है वो मतलब वो हाई हो रहा है ना, तो सर फायदा तो आपको होगा, क्योंकि पेमेंट वो आपको कर रहा है $1 के बदले मतलब 160 आपको दे रहा है हाँ, अगला बंदा। तो सर आपको फायदा होगा, क्योंकि सर डॉलर तो आपके पास है, डॉलर मेरे आपने पास। डॉलर की, जी सर आपने डॉलर की पेमेंट लेनी है उससे। अगर डॉलर की रेट हाई हो रही है तो सर मतलब आपको भी ज्यादा पैसे मिलेंगे अगले बंदे से। रुबाब में आई एम रिपीटिंग अगेन। अच्छा, ये जो अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं ये रिकॉर्ड हो रहा है ना, तो जी इसमें सर। ये है कि जो अभी लॉग इन नहीं है उनको फायदा मिल सकेगा इंशाल्लाह। मैं क्वेश्चन रिपीट करता हूँ। क्वेश्चन मेरा ये है कि डॉलर मैंने भेजने हैं जासिम पे 30 जी मई सर। तक, किसी भी दिन किसी भी टाइम 160 पे। अभी फॉर एग्जांपल आया है 20 मई, डॉलर पहुंचा है 165 पे। इस केस में अगर ट्रांजैक्शन हो जाती है, मतलब मेरे और जासिम के दरमियान, फायदा किसको मिलेगा? सर ड्यू डेट के अंदर अंदर। हाँ, ड्यू डेट के अंदर एक्सचेंज हो गए, जी। फायदा किसको मिलेगा? एक्सचेंज हो गए तो सर हाँ अगले बंदे को, अगर अगले बंदे के पास डॉलर है। नहीं ना। अब आप मेरे तो सर क्वेश्चन मैंने तो को आपको कहा। नहीं समझ रही। मैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा हूँ? मैं क्वेश्चन ये पूछ रहा हूँ। अच्छा, जरा ध्यान से दोबारा सुन। मेरे और जासिम के दरमियान एग्रीमेंट हो चुका है। जासिम आप भी सुन रहे होंगे। मेरे और जासिम के दरमियान एग्रीमेंट ये हुआ सुन है। रहा हूँ, सभी बैठी में खड़ा हूँ उसके लिए। आप तो सारा दिन बीआरटी में घूमते रहते हैं, पता अच्छा नहीं क्या करते। जी, ऑफिस जा रहा हूँ, ऑफिस में रास्ते में ऑफिस जा अच्छा रहा था चले, इसलिए। ठीक है, कोई इशू नहीं है। अच्छा सर जी, पूछो आराम से प्यार से मोहब्बत से। अच्छा जासिम, अच्छा चले सर, जी। फिर क्या हुआ? रुबाब में डाइवर्ट करता हूँ अच्छा जासिम की तरफ। जासिम, मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दें। मेरे और आपके दरमियान जी सर, एग्रीमेंट हुआ है कि मैं जो है, एग्रीमेंट हुआ है सर। कि मैं आप पे 30 मई तक $1 160 पे मैं भेजूंगा, किसी भी टाइम किसी भी दिन। ठीक शो सर, ठीक। अभी अभी मार्केट में ये है कि मार्केट में रेट डॉलर का पहुंचा है 165 पे। आप सुन रहे हैं जासिम? अच्छा जी सर, अच्छा, अगर जी डॉलर सुन रहा रेट मार्केट हूँ। में 165 पे पहुंचा है, ट्रांजैक्शन मेरे और आपके दरमियान हो जाती है, फायदा किसको मिलेगा? जी फायदा, ट्रांजेक्शन एग्रीमेंट हमारे दरमियान हो चुका है। आपने 160 का लिया था, फिर आपने मुझे 165 पर। अच्छा जासिम, आप मेरे ख्याल में ट्रेवल कर रहे हैं, तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड माय क्वेश्चन। रुबाब, मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूँ। जी सर। मैंने भी दोबारा भी, आपने सुन लिया होगा। मुझे सर बताएं जी एक सेकंड इसका आंसर। सर जी, सर जी, वाह सर जी। जासिम, आप बस हेलो म्यूट करें माइक को, आवाजें आ रही है उधर से। जी रुबाब। यस सर। ये सर नहीं, मुझे आंसर दे दे। सर मैं यही कह रही हूँ कि अगर सर विद इन ड्यू डेट ट्रांजैक्शन हो रही है तो सर फायदा आपको नहीं होगा, क्योंकि पेमेंट तो वो आपको इन एक डॉलर के एक्सचेंज में पेमेंट कर रहा है ना आपको, ठीक तो है, सर आपको फायदा नहीं होगा। तो किसको होगा? सर आपको होगा ना कैसे मुझे होगा? सर, क्योंकि सर अगर डॉलर की प्राइस हाई हो रही है, रुबाब मेरी बात ठीक है। सुने। आपने, मैं जवाब दे देता हूँ।
लेकिन आगे और भी क्वेश्चंस आएंगे, मैं आपसे पूछूंगा। देखिए इसका आंसर ओके ये सर। है ना। देखिए रुबाब, मेरे और इनके दरमियान एग्रीमेंट हुआ है कि $1 में भेजूंगा 160 पे। यस सर। वो मुझे कितने देगा? 160 देगा। 160 देगा। मार्केट में यस। ये पहुंचा है 20 मई है, वो डॉलर पहुंचे मार्केट में 165 पे। यस सर। मैं एक्सचेंज हम कर लेते हैं, जासिम को $1 में देता हूं, वो मुझे $160 दे देता है। यस सर। तो एग्रीमेंट सर तो हम अगर इस केस में, यस सर, तो सर जब मैं दूसरी बार बता रही थी मैंने कहा अगले बंदे को फायदा होगा। नहीं, अगले बंदे को फायदा नहीं, आपने सर हमें मैंने आपको बोला भी कि अगले बंदे को, फिर आपने कहा कि नहीं आप क्वेश्चन नहीं समझ रही। अगले बंदे को आपने मुझे एक्सप्लेन नहीं किया ना। सर मैंने कहा आपको अच्छा सेकंड चले, टाइम सर अभी जब मैं बताए आपको कि बता अगले रही थी। बंदे को कैसे फायदा होगा। सर उसके पास डॉलर आ जाएगा, आपके पास जब डॉलर था सर उसने आपको 160 पे कर दिया है, उसके पास डॉलर आ जाएगा और तब एट दैट करंट मोमेंट डॉलर की प्राइस हाई हो चुकी है मार्केट में, तो सर उसको जाहिर सी बात है फायदा हो गया उसको। आपने 160 का बेच दिया, जब उसके पास डॉलर मार्केट में, आपने तो 160 का दे दिया उसको, लेकिन डॉलर अभी उसके पास है अगले बंदे। तो हेलो। जासिम म्यूट करे अपने माइक को। सर जी खजाना कौन खबर है बस। हाँ, जी सर। तो अगले बंदे को कैसे फायदा होगा? क्योंकि सर उसने आपसे कम प्राइस पे डॉलर ले लिया, ठीक है, और जी, और आपने तो मतलब उसको फायदा हो गया क्योंकि अभी वो डॉलर की क्या प्राइस करेगा? इंक्रीज हो चुकी है। सर अभी वो मार्केट में जाएगा सर डॉलर को, क्योंकि मार्केट में डॉलर की प्राइस वो हो चुकी है, तो वो मार्केट में एक्सचेंज करवा सकता है डॉलर को। और उनको कितने मिलेंगे? 160 सर जो ले रहे हैं, मतलब जो दूसरा बंदा उसको 165 मिलेंगे, क्योंकि डॉलर की हाँ, ये प्राइस मैं तब अभी सुनना 165 चाहता हुई था। है। देखिए सर उनको मैंने डॉलर आपको मिल, शॉर्टकट में बताया कि अगले बंदे को होगा, फिर आपने कहा कि शॉर्टकट में क्वेश्चन ना नहीं समझ बताए ना। रही। शॉर्टकट में ओके तो ओके। वो लोग नहीं समझेंगे जब ये रिकॉर्ड हो ओके सर। जाएगा। ओके, ओके तो सर। जैसे इनके पास डॉलर आए हैं 160 का, मुझे पैसे मिले, अभी वो मार्केट में बेच सकेगा और $165 यस। उनको यस मिल सर। सकेंगे। ओके, मूविंग फॉरवर्ड। यस। अच्छा, ये ऑप्शंस में आ, दो किस्म के होते हैं। एक कॉल ऑप्शन है, ये इनके टाइप्स हैं, और दूसरा है पुट ऑप्शन। व्हाट इज कॉल ऑप्शन? an option is a financial instrument, जिस तरह भी बात हुई, whose value is derived from an underlying asset. अच्छा, अंडरलाइंग एसेट का यहाँ पे मतलब ये है कि देखिए एग्रीमेंट हमारा हुआ था उस ये ऑप्शन में कि ये एसेट की प्राइस अगर इस केस में जो हमारा पहला एग्जांपल अभी हुआ है रिसेंटली कि $1 में दूंगा, जैसे मुझे 160 हमारा एग्रीमेंट हो चुका था। इस केस में ये है कि अंडरलाइंग एसेट की वैल्यू पे ये जो हमारा एग्रीमेंट है ये डिपेंड करता है। इसकी वैल्यू जो है वो सर्टिफिकेट की जिस पे हमने एग्रीमेंट लिखा है, इस सर्टिफिकेट की वैल्यू जो है ये डिराइव होगी एक्सचेंज रेट से। चूंकि मैंने ये सर्टिफिकेट फिर बेचना है जासिम पे, जासिम ने मुझे 160 रुपीज देने हैं और मैंने $1 देना है। इस सर्टिफिकेट का वर्थ जो है वो डिपेंड करता है एक्सचेंज रेट। अगर डॉलर की प्राइस मार्केट में ऊपर चली जाती है, जाहिर सी बात है फिर पाकिस्तानी रुपीस गिर जाती है। अगर डॉलर की प्राइस जो है मार्केट में हाई हो जाती है, मतलब अभी 165 पे पहुंचा है, इस सर्टिफिकेट की वैल्यू जासिम के लिए बढ़ जाएगी, क्योंकि उन्होंने मुझे 160 देने हैं, $1 लेना है और $1 मार्केट में बेच के 165 रुपीस उन्होंने कमाने हैं। सो अंडरलाइंग एसेट यहाँ पे क्या है? अंडरलाइंग एसेट्स यहाँ पे है डॉलर और पाकिस्तानी रुपीस। अच्छा, किसी भी अगर उसमें कोई आपको है कोई क्वेरी तो आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं। अच्छा, ये टाइप क्या है?
Call option is an option. An option is a financial instrument whose value is derived from an underlying asset. Purchasers of call options gain the right, but not the obligation, to buy the underlying asset, such as stock, at a predetermined strike price on or by a predetermined expiration date. कॉल ऑप्शन में ये वो टाइप है ऑप्शन का जिसमें आपके पास ये राइट आ जाता है, ऑब्लिगेशन नहीं, कि आप उस एसेट को, जो अंडरलाइंग एसेट है, स्टॉक भी हो सकता है, बॉन्ड भी हो सकता है, करेंसी भी हो सकती है, एट अ प्रीडिटरमिन्ड स्ट्राइक प्राइस ऑन और बाय अ प्रीडिटरमिन्ड एक्सपायरेशन डेट। तो कॉल ऑप्शन वो ऑप्शन है जिसमें आपको ये राइट आपके पास आ जाता है कि आप जो है एक एसेट कुछ भी हो सकता है, करेंसी, बॉन्ड, शेयर और स्टॉक, तो आपके पास ये राइट आ जाता है कि उस शेयर को आप प्री डिटरमिन्ड प्राइस पे आप खरीद सकते हैं। इसमें मैं आपको अगर बताऊं कि दोबारा उसी एग्जांपल में हम आ जाते हैं, हम एक सर्टिफिकेट साइन कर लेते हैं, तो सर्टिफिकेट में ये होता है कि वो सर्टिफिकेट मेरे पास होता है जिसमें हम ये लिखते हैं कि आमिर के पास ये राइट होगा कि किसी भी टाइम जासिम से बाई करे। क्या बाई करे? एक शेयर 10 रुपए पे 30 मई तक, ठीक है। दोबारा मैं रिपीट करता हूं, मैं और जासिम एक एग्रीमेंट में दोबारा एंटर हो जाते, इसमें राइट मेरे पास आ जाता है कि आमिर के पास ये राइट होगा कि जासिम से फला नंबर ऑफ फला कंपनी के शेयर्स, इतने मतलब इतने नंबर ऑफ शेयर्स और इस अमाउंट पे, इस वैल्यू पे वो खरीद सकते हैं। तो राइट मेरे पास आ जाता है। मैं दोबारा रिपीट कर लेता हूँ आसान भाषा में। हम कॉल ऑप्शन है, कॉल ऑप्शन में मैंने कॉल ऑप्शन खरीद लिया। अच्छा, इसमें क्या है, खरीदने का मतलब क्या है कि मेरे और जासिम के दरमियान एक एग्रीमेंट हो जाता है। जासिम मुझे ये राइट दे देता है कि आप किसी भी टाइम मुझसे एक स्टॉक पेप्सी का $10 का आप मुझसे खरीद सकते हैं, किसी भी टाइम $10 का आप ये जो शेयर हैं पेप्सी का आप मुझसे खरीद सकते हैं किसी भी टाइम। ये मेरे पास राइट आ जाता है। अच्छा, जब ये राइट आ जाता है, दोबारा मैं जाता हूँ। अच्छा जासिम, जब आप ऑफिस पहुंचे तब थोड़ी आपको आराम मिलेगी, तब हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। अभी दोबारा हम आते हैं रुबाब की तरफ। रुबाब, मुझे ये बताएं कि मेरे पास अभी ये राइट है कि जासिम से मैं पेप्सी के शेयर जो हैं वो $10 पे मैं खरीद सकता हूँ किसी भी टाइम। अच्छा, मार्केट में यही हमारा तो $10 का हुआ है, एक मार्केट में इसकी प्राइस अभी बढ़ गई है $15 की। अगर ट्रांजैक्शन हो जाती है, फायदा किसको मिलेगा? जी सर आपने खरीदने $10 पे उससे स्टॉक लेना है अगले बंदे से, ठीक है। तो एंड मार्केट में अगर जी फायदा आपको मिलेगा। कैसे मुझे मिलेगा? तो जी क्योंकि मेरा और आपके दरमियान एग्रीमेंट हो चुका है कि 10 रुपए का स्टॉक मैं आपको भेजूंगा। ठीक है। अभी मार्केट जो है उसका जो रेट है, वो जो पेप्सी का जो रेट है ना, अभी वो हाई हो चुका है। ठीक मैं है। तो आपको 10 रुपए का भेजूंगा ना। ठीक है। आप आगे जाओगे, दूसरे को आप 15 का बेचोगे, आप मुझे 10 दोगे, 5 आपका वो प्रॉफिट हो गया सर। ठीक है। जी सर, सही, मतलब इसमें आपने आपका बिल्कुल भी ठीक फायदा कहा है, है मेरा भी जासिम, सही, फायदा है। अभी आप समझ गए।
तो रबाब फायदा वाले- जो है, मैंने अभी क्या है कि वो चीज़ $10 की हमारी एग्रीमेंट हो चुकी है, मैं उनसे परचेज करता हूँ वो एक शेयर $10 का, मार्केट में चूंकि इसकी प्राइस $15 है, तो उससे मैं खरीद के $10 पे मैं मार्केट में $15 पे मैं बेच सकता हूँ। अच्छा, स्ट्राइक प्राइस वो प्राइस है जिस पे ट्रांजैक्शन हो जाती है, उसको क्या कहते हैं? स्ट्राइक प्राइस। तो कॉल ऑप्शन में Strike आपके price। पास राइट आ अच्छा। जाता है। अभी हम मूविंग फॉरवर्ड टू पुट ऑप्शन। अच्छा, वहां पे राइट टू परचेज है। यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि पुट ऑप्शन में यू हैव द राइट टू सेल, ठीक है। वहां पे आपके पास क्या है? राइट टू बाय। यहाँ पे आपके पास क्या है? राइट टू सेल। So what it is, a put option is a contract giving the owner the right, but not the obligation to sell or sell short a specified amount of an underlying security at a predetermined price within a specified time frame. This predetermined price that buyer of the put option can sell at is called the strike price. तो difference क्या हुआ? कॉल ऑप्शन में यू हैव द राइट टू बाय, यहां पे आपके पास क्या है? यू हैव द राइट टू सेल। अच्छा, राइट टू सेल मैं आगे जाता हूं, फिर स्वैप शुरू हो जाते हैं। रबाब कोई एग्जांपल मुझे दे सकती है? उसके बिल्कुल ऑपोजिट है कॉल ऑप्शन का। जासिम आप हो या रबाब आप है, अगर कोई एग्जांपल मुझे दे सकते हैं पुट ऑप्शन का। हेलो सर। अच्छा हेलो। रबाब, एक मिनट। अच्छा, एक मिनट। ओके। अच्छा, तो रबाब इसका कोई एग्जांपल आप दे सकती है, ये जैसे आप? हेलो सर। जी जासिम, हेलो सर जी, मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही? आपकी आवाज आ रही है? सर जी, वो होता है ना, कॉल ऑप्शन होते हैं, एक पुट ऑप्शन होता है ना सर। जी कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन सर। हेलो। अच्छा, तो पुट ऑप्शन का कोई एग्जांपल आप दे सकते हैं? कॉल को तो मैंने दे दिए। कॉल को तो आपने दे दिया है सर, इस तरह बात है। एक सेकंड सर। पुट ऑप्शन। अच्छा चले, मैं रबाब की तरफ डाइवर्ट होते, फिर ये लेक्चर खत्म होने वाला है। सर जैसे कि आपने कॉल ऑप्शन का कहा था कि जो ऑनर होता है और जो मतलब जिसके पास कॉल ऑप्शन होता है उसके पास राइट होता है टू परचेज एन एसेट। ठीक है। तो सर वैसे पुट ऑप्शन में ये है कि जो मतलब जिसके पास पुट ऑप्शन होता है ऑनर, या इसको हम मतलब शायद बायर भी कहते हैं, जिसके पास पुट ऑप्शन होता है उसके पास राइट होता है कि वो एसेट को मतलब सेल कर सकता है ठीक है। एट अ स्ट्राइक प्राइस, ठीक मतलब है। उसके पास राइट होता है। तो सर ये ठीक है। दोनों में डिफरेंस है। अच्छा, नहीं तो कोई बिफोर द एक्सप्लेनेशन कोई दे डॉलर दिया है। बीच में लेके आए, कोई शेयर बीच में लेके आए। सर जैसे कि सर $10 मतलब कोई शेयर वगैरह है, ठीक है, और ठीक उस है। बंदे के पास जिसके पास पुट ऑप्शन है, जो ऑनर है, ठीक है। उसके पास एक शेयर है, तो वो $10 का वो शेयर सेल आउट कर सकता है अगले ठीक है। बंदे को ठीक है। बिफोर द एक्सपायरेशन डेट। अच्छा चले, ठीक है, मतलब आप थोड़ी हद तक समझ चुकी है। इसमें ये सर जी। होता है। जी जासिम। अच्छा, एक स्ट्राइक प्राइस है उसका जो है ना, वो $20 है सर। स्ट्राइक प्राइस $20 है। हम्म। और करंटली जो ट्रेडिंग है सर जी, वो 19 है सर। हम्म। इसके दरमियान जो डिफरेंस है वो $1 है ना सर। इंट्रांसिक वैल्यू जो है, प्रेजेंट इसकी जो वैल्यू है सर। ठीक है। बट फुट ऑप्शन में है सर जी, इसमें $1 जो है सर जी वो ट्रेड पर है, और 0.35 जो है इसकी टाइम वैल्यू है सर।
सर इसके जो दरमियान में जो डिफरेंस आया है सर, मेरे ख्याल में सर, जासिम, हाँ, ये आप किधर से पढ़ रहे हैं? पढ़ नहीं रहा हूँ सर, लैपटॉप के लिए बैठा हूँ। अच्छा, लैपटॉप के लिए बैठे। अच्छा, मैं कहता हूँ आसान भाषा में हमें समझाए। सर जी एग्जाम्पल कैसे बताऊँ अभी यार? अच्छा, चले, मैं सोच रहा था कि आप खुद से एक मुझे बता देंगे ना, चाहे गलत क्यों ना। सर जी टीम में बैठा था और छोड़ो खैर है। अच्छा, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है, हम आसान भाषा में आपको समझाते हैं। देखिए, पुट ऑप्शन ये होता है कि आपके पास वो सर्टिफिकेट मौजूद होता है, सर्टिफिकेट में क्लियर कट लिखा होता है, जैसे में आपके पास ये सर्टिफिकेट है, मेरे और आपके दरमियान ये ऑप्शन हो गया, मतलब एक एग्रीमेंट हो गई कि अभी, अच्छा, अभी यहाँ पे आपके साथ तो सर्टिफिकेट में लिखा है कि जासिम किसी भी टाइम आमिर को पेप्सी के 10 शेयर $10 ईच वो बेच सकता है 30 मई तक। सर्टिफिकेट में क्लियर कट लिखा है कि जासिम के पास ही हैज द राइट टू सेल 10 shares of Pepsi at $10 each to Amir by May 30 anytime। ठीक है, तो इस केस में यह है कि जासिम के पास अभी ये राइट आ गए कि वो आमिर को 10 पेप्सी के शेयर $10 ईच वो बेच सकता है मार्केट में 30 मई तक किसी भी टाइम। अच्छा, इस दौरान अगर मार्केट में पेप्सी शेयर की प्राइस $8 तक पहुंचती है तो जासिम के पास अभी ये सौदा अगर वो करे तो फायदेमंद होगा, क्योंकि मार्केट में इन पेप्सी के शेयर्स की प्राइस गिर चुकी है और वो $10 ईच मुझ पे बेच सकता है। आई होप इट विल बी क्लियर। जी जी, अच्छा सर जी, दोबारा पूछ सकते हो सर? दोबारा नहीं, दोबारा के लिए इसलिए मैं नहीं करता हूँ कि आपने ये लेक्चर फिर सुनना है, जो बातें मैंने की है वो आप सही है फिर। सर, हाँ ये बात तो सही है सर। ओके, सर जी वो ओके जैसे में हम आपको टाइम देंगे, ठीक है। स्वैप, चलो सही है। व्हाट इज स्वैप? इट इज एक्सचेंज और ट्रेड। ये भी ऑप्शन के साथ लिंक्ड है। व्हाट अ स्वैप इज? अ स्वैप इज अ डेरिवेटिव। डेरिवेटिव एक कॉन्ट्रैक्ट, मतलब क्या है, एक कॉन्ट्रैक्ट है। A swap is a derivative contract through which two parties exchange the cash flows or liabilities from two different financial instruments. The derivative itself is a contract between two or more parties, and the derivative derives its price from the fluctuations in the underlying asset. The most common kind of swap is an interest rate. इस चीज को समझने, इस स्लाइड को समझने के लिए हम थोड़ा सा आगे जाएंगे और ये एग्जांपल हम आपको देंगे। For example, a company paying a variable rate of interest may swap. May swap के यहाँ पे मतलब may trade its interest payments with another company that will then pay the fixed first company a fixed rate. थोड़ी सी टेक्निकल चीजें हैं। इस एग्जांपल को अगर मैं एलेबोरेट करूं, एक कंपनी है, उन्होंने मार्केट में बॉन्ड्स, एक बॉन्ड आसानी के लिए एक बॉन्ड उन्होंने फ्लोट किया है। बॉन्ड पे जो इंटरेस्ट उन्होंने देना है वो इंटरेस्ट रेट डिपेंड करता है मार्केट इंटरेस्ट रेट पे। अगर मार्केट में इंटरेस्ट रेट हाई हो जाता है तो उन्होंने उस बॉन्ड पे फिर हाई इंटरेस्ट पे करना है, अगर लो हो जाता है फिर लो इंटरेस्ट रेट पे करना है। तो इस चीज को स्वैप करने के लिए, इस चीज को ट्रेड करने के लिए, अपने आप को सिक्योर करने के लिए वो करते क्या है कि वो एक और बॉन्ड दूसरी कंपनी को इशू करती है और वो कंपनी एग्री हो जाती है कि हम, अगर आप हमें ये बॉन्ड दे दें इतने प्राइस का, तो हम आपको
फिक्स्ड इंटरेस्ट देंगे इस टाइम तक। तो देखिए फ्लक्चुएशन जो मार्केट में हो रही है उसको बिल्कुल कवर सर। करने के लिए हम एक दूसरा बॉन्ड इशू करते हैं जिनकी इंटरेस्ट पेमेंट फिक्स होती है। जब आप फिक्स करते हो तो आपको मालूम होता है कि इतनी पेमेंट तो हमें मिलनी है। अगर दूसरी साइड पे इंटरेस्ट मार्केट में इंटरेस्ट रेट गिर जाता है और आपको वही से इंटरेस्ट रेट गिर जाता है 3% और आपको वही 5% फिक्स अगर आप कर चुके हैं एग्रीमेंट तो 5% आपको अगर मिल रहे हैं तो 3 तो आपने पे करने, 2 आपको मुनाफा होगा। अगर मार्केट में इंटरेस्ट रेट 7 पे पहुंचता है आप 5 उधर से लेंगे, 2 आपने खुद से पे करने। अगर आप ना कर चुके होते तो आपने 7 के साथ ही देने होते। बिल्कुल सर। तो इस स्लाइड को जब आप दोबारा पढ़ेंगे मेरे फिर आसान हो जाएगा सर। तो आप जो है मुझे यकीन है कि आपको समझ आ जाए।